Hello students, it's our English worksheet number 51 scheduled to be done on 7th November 2020। बेटा ये आपकी जो इंग्लिश वर्कशीट है सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत अच्छा एक आपके चेंज, आपके एटीट्यूड में चेंज लाने वाली वर्कशीट है जो आप ईएमसी में भी लास्ट टू वर्कशीट से पढ़ रहे हैं, मैनेज फियर। तो आज की जो वर्कशीट है आपके उसी कंसेप्ट को आगे फॉरवर्ड कर रही है और आपको तरीका बता रही है हाउ वी कैन मैनेज आर फियर। वी शुड फेस फेस योर फियर्स। हमें डरना नहीं है, हमें अपने उस डर को फेस करना है ताकि वो चीज़ हमारे मन से, हमारे एटीट्यूड में चेंज आए और हम उसे ओवरकम कर सकें। उस फियर को हमें ओवरकम करना सीखना है। तो यहाँ कुछ टास्क दिए गए हैं बेटा, उस टास्क को करके हम फियर को ओवरकम करना सीखेंगे। फर्स्ट इज, हैव यू फेल्ट स्केयर्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशन गिवन बिलो। क्या कभी आपको डर लगा? ये जो सिचुएशंस है जो दिए नीचे दी गई हैं उसमें राइट येस और नो अगेंस्ट ईच ऑफ देम। अब बेटा यहाँ पर आपको लिखना है कि आपको किस सिचुएशन में जिसमें डर लगा वहाँ येस लिखेंगे, जिसमें डर नहीं लगा वहाँ नो लिखेंगे। तो बीइंग अलोन एट होम कुछ बच्चों को लगता है, लेकिन जनरली अपने घर में सबसे सेफ होता है, तो नो, घर में रहना डर नहीं लगता। ज़्यादातर बच्चे अपने घर में तो आराम से रह पाते हैं। अगर किसी को लगता है तो वो येस भी लिख सकते हैं। आप अपने फियर्स को जज कर रहे हैं तो आप येस या नो अपनी प्रेफरेंस से लिख सकते हैं। वो फेसिंग एन एग्ज़ाम, कुछ बच्चों को एग्ज़ाम फेस करने में डर लगता है। येस, अब मैं येस के लिए वाई लिखूंगी और एन लिखूंगी नो के लिए। वॉकिंग ऑन अ लोनली स्ट्रीट एट नाइट, येस। रात को अकेले किसी रोड पे चलना तो बहुत डरावना है, मुझे भी बहुत डर लगता है उससे। तो थंडर, लाइटनिंग, स्टॉर्म, तूफान आ जाता है, कुछ ऐसा है तो डिज़ास्टर्स को देख के तो सभी को डर लगता है। हैविंग लॉस्ट योर वे इन न्यू सिटी, तो बिल्कुल ये तो डर लगेगा। एक नई जगह पर हम अगर अपना रास्ता ही भटक गए तो कैसे वापस जाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग, बीइंग ऑन अ स्टेज, यस। बहुत से बच्चों को इसमें डर लगता है। आप यस या नो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ट्रैवलिंग अलोन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अकेले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हमारे तो भाई बच्चे अकेले अपने स्कूलों में आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो मुझे लगता है इससे तो अब आप लोगों को डर नहीं लगता होगा, 10th क्लास में आ चुके हो आप लोग। टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, यस, किसी अजनबी से बात करने में तो बहुत डर लगता है, जाने वो कौन है। तो देखिए, समटाइम्स पास्ट फेलियर डिस्करेज अस, कई कई बार हमारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, हम उन फेलियर्स की वजह से हम डरते हैं, वो डिस्करेज कर देते हैं हमें, हम साहस नहीं कर पाते उस चीज़ को दोबारा करने में। तो वी कैन ट्राई टू लर्न फॉर देम एंड स्टार्ट अगेन, लेकिन हमें उनसे सीखना चाहिए, उस एक्सपीरियंस से, और फिर से उसको दोबारा करना चाहिए। तो अब देखिए, ट्राई री राइटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो अब आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं इन सेंटेंसेस को री राइट करना है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में। वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, आपको जो स्टेटमेंट दी गई है उसका पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करना है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग और सेइंग, हमें ऐसा ना करके और ऐसा ना सोच के क्या सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। आई मेड अ मिस्टेक अगर कोई कहता है तो नहीं, आई कैन इम्प्रूव इट द नेक्स्ट टाइम, मैं इसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकता हूँ। इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, नो, या दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, दिस इज़ टू ईजी। हम डिफ़िकल्ट को क्या कहेंगे, बहुत ईजी है, ये तो बहुत आसान है, मैं इसको कर सकती हूँ। आई गिव अप, आई विल ट्राई, मैं इसको ट्राई करना चाहूँगी। अब ये सेंटेंस अगर गिव अप करेंगे आप, तो गिव अप ना करके क्या कर सकते हैं, आई विल ट्राई, या फिर आई कैन डू। आई विल ट्राई भी कर सकते हो, नहीं तो आप कर सकते हो आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ इस काम को। आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कुछ भी हो सकता है। आई विल अगेन ट्राई टू, मैं फिर से कोशिश करूँगी इसको सीखने की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई विल वंस अगेन, मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगी, अगेन
try to understand this। ये सेंटेंस है। आप फिर से कहेंगे कि मैं एक बार फिर से इसको ट्राई करूँगी, इसको समझने की कोशिश फिर से करूँगी। कई बार बच्चे ऐसा मैथ्स में कहते हैं ना, नहीं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, या साइंस के कुछ कंसेप्ट होते हैं, इक्वेशंस हैं, मुझसे तो सॉल्व ही नहीं हो रही, मुझे ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा। वर्ड प्रॉब्लम्स में ज़्यादातर बच्चे कहते हैं। तो नहीं, आपको क्या बोलना है, आई विल वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं फिर से एक बार कोशिश करूँगी इसको समझने की। अब देखिए, इन द लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, आपने लेसन पढ़ा है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यू रीड अबाउट अ यंग सीगल, आपने एक यंग सीगल के बारे में पढ़ा, हु वॉज इनिशियली अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जो शुरू में क्या था, डर रहा था उड़ने से। फाइनली ही ओवरकेम हिज फियर्स एंड लर्न टू फ्लाई, और फाइनली उसने अपने फियर्स पर जीत पाई और वो उड़ना सीख गया। विद द हेल्प ऑफ द अबव टास्क राइट अ पैराग्राफ in 100 to 120 words on how to overcome fears. You may use the following pointers. तो बेटा ये आपके कुछ पॉइंटर्स, कुछ आपको क्लूज दिए गए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं उसमें, और आपको एक पैराग्राफ लिखना है हाउ टू ओवरकम फियर्स, जिसमें देखिए आइडेंटिफाई द फियर्स, आप अपने फियर्स को पहले पहचानो। आपको डर, जैसे ऊपर टास्क ए में आपको दिया गया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको डर लगता है। नोटिस योर फीलिंग्स बिफोर द इंसिडेंस, अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ तो उससे पहले आपकी क्या फीलिंग्स थी, आप नर्वस थे, डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। सबसे पहले मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है वो चीज़ अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। प्रिपेयर वेल फॉर द इवेंट, हमें पहले से इतनी तैयारी करनी है कि हम कॉन्फिडेंट रहें और उस काम को आसानी से कर सकें। फिर भी अगर ज़रूरत हो तो सीख हेल्प, किसी की हेल्प लीजिए, बड़े की, एक्सपीरियंस्ड पर्सन की हेल्प लीजिए, उसे समझिए टास्क को और फिर अच्छे से करिए। नोटिस योर फीलिंग आफ्टर द इंसिडेंस, और जब आपने उस काम को कर लिया तो उस काम को करने के बाद जो अब आपको कॉन्फिडेंस आया, जो रिलैक्स फीलिंग हुई, आप सेटिस्फाई हुए, तो उस फीलिंग के एवरी मोमेंट को एंजॉय कीजिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको मोटिवेशन दे। उसके बाद है बेटा विजुअलाइज योर सक्सेस, आप जब विजुअलाइज करेंगे, जब मैंने ये काम कर लिया तो ऐसा होगा, मुझे मेरे लिए क्लैपिंग की जाएगी या गिफ्ट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको उसके होने के बाद की जो फीलिंग है, आप उसको जब विजुअलाइज करेंगे, उसको जब मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे, तो आपके ब्रेन में ये मैसेज जब जाएगा तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उस काम को करने के लिए और आप और ज़्यादा एफर्ट्स कर सकेंगे। इग्नोर नेगेटिव थॉट्स और टॉक, जैसे अभी आपको सेंटेंसेस चेंज कराए गए कि आई कैन डू, आप किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम को मत सोचिए, सॉल्यूशन को ढूंढिए, और सबसे पहले आप बिलीव करिए अपने आप पर। फर्स्ट यू नीड टू बिलीव योर सेल्फ, आपको सबसे पहले अपने आप पे बिलीव करना है। नेगेटिव थॉट्स या बातों को अपने से दूर करना है, ना तो नेगेटिव थॉट्स, ना ऐसा सोचें, ना ऐसी बातें करें किसी से, क्योंकि जितना आप नेगेटिव थॉट्स को डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव आपका इंक्रीज़ होती है नेगेटिविटी। अब देखिए जो हमारा आज का टास्क है ये है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है हाउ टू ओवरकम फियर्स। एवरीवन नीड्स टू लर्न हाउ टू ओवरकम फियर्स, बेटा हर किसी को ज़रूरत है, हर इंसान जो भी आज बहुत कॉन्फिडेंट है, एक समय में उन्हें भी बहुत ज़्यादा डर लगा होगा जब उन्होंने किसी भी काम को पहली बार शुरू किया होगा। लेकिन आप किसी को डरना नहीं है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, प्लानिंग करनी है टू एग्जीक्यूट इन द बेस्ट मैनर। तो देखिए जैसे एवरीवन नीड्स, हर किसी को ज़रूरत है टू लर्न हाउ टू ओवरकम फियर्स बिकॉज इन वन और द अदर वे समटाइम्स वी गेट अफ्रेड ऑफ सम टास्क, या तो हम कुछ चीज़ों से डर जाते हैं, सिचुएशन से डर जाते हैं, और अ पर्सन, या किसी पर्सन से ही डर लगने लग जाता है हमें उसके बिहेवियर की वजह से। वी मस्ट चेंज आर एटीट्यूड टूवर्ड्स आर फियर, हमें सबसे पहले उस एटीट्यूड को चेंज करना है, हमें उसे पहचानना है, और कुछ सिंपल स्टेप्स एंड फॉलो सम सिंपल स्टेप्स टू ओवरकम इट, और कुछ सिंपल स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं, जैसे कि लाइक फर्स्ट वी मस्ट आइडेंटिफाई द फियर, हमें सबसे पहले अपने फियर को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ है जिससे मुझे डर लग रहा है, क्यों मैं ये नहीं कर सकती, ये काम मुझे करने से डर क्यों लग रहा है,
इग्नोर नेगेटिव थॉट, और उसके बाद नेगेटिव थॉट छोड़ देनी है, नहीं कि ये मैं नहीं कर सकती, ऐसा नहीं, आई कैन डू, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एंड सीक हेल्प फ्रॉम आवर एल्डर्स। अब हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें अपने बड़ों से उसके लिए एक्सपीरियंस, जो जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, जैसे आपकी EMC वर्कशीट में भी आप डिस्कस करिए उनसे अपनी ये फियर को, तो आप खुद समझ पाएंगे ओवरकम कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने भी कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस किया है, और वो अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाएंगे भी कि किस तरह से इस काम को आप बेटर वे में कर सकते हैं। वी मस्ट प्रिपेयर वेल, और हमें पहले से किसी भी इवेंट के लिए अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, अगर एग्ज़ाम में बैठने से किसी को डर लगता है, अगर प्रिपरेशन आपकी अच्छी है तो आपको डर नहीं लगेगा। टू डेवलप कॉन्फिडेंस, उससे आपको डेवलप करना है कॉन्फिडेंस। जैसे एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप अच्छे से पहले 2-3 टेस्ट कर लीजिए घर पे, अच्छे से अपने कंटेंट को मेमोराइज़ करिए, याद अच्छे से करिए, फिर उसको घर पे प्रैक्टिस करके देखिए, तो कॉन्फिडेंस लेवल जितना हाई होता जाएगा उतना फियर कम होता जाएगा। वी कैन विजुअलाइज सक्सेस विच हेल्प्स टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, आप अपने सक्सेस को विजुअलाइज कर सकते हैं। जो सक्सेस है आपका, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होने के बाद आपको मिलेगा, तो वो चीज़ आप जब विजुअलाइज करेंगे, अपने सामने उसको मूर्त रूप देंगे, तो जब वो इमेजिनेशन आपके ब्रेन में भी ऐसे हार्मोन्स से क्रिएट करती है, वो विजुअलाइजेशन भी, जो माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है, वो विजुअलाइज कराया जाता है, ताकि आप उसकी तरफ मोटिवेट हो और अपना 100% उसको उस काम को करने में दे सके, अपने पूरे एफर्ट्स कर सके, विच हेल्प्स टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। वी मस्ट बिलीव इन आवर सेल्फ विद पॉजिटिव थाट्स, हमें अपने आप पे बिलीव करना चाहिए इस पॉजिटिव थाट के साथ, दैट इज आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको ही अपने पे बिलीव होना चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी टास्क गिव रिवॉर्ड टू योर सेल्फ, अगर आपने किसी भी काम को, एक छोटे काम को भी किया ना, तो यस मैंने ये काम कर लिया है, वेरी गुड, और उसके बाद उसकी एवरी मोमेंट, उस फीलिंग्स को इंजॉय करो, एंड इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर सक्सेस विच विल प्रोवाइड मोटिवेशन टू अचीव प्रोग्रेस इन लाइफ। और जब वो आप इंजॉय करोगे उस मोमेंट को, सक्सेस की एवरी मोमेंट को, तो वो आपको मोटिवेशन देगा नेक्स्ट टाइम के लिए, जो आपका विजुअलाइजेशन है और अच्छा होगा, और आप लाइफ में और ज़्यादा अचीव कर सकेंगे, प्रोग्रेस आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाय रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दीज स्टेप्स वी कैन ओवरकम आवर फियर्स ईजिली, और बाय रेगुलर प्रैक्टिस, ये अगर स्टेप्स आपने अपने एटीट्यूड में ही डाल लिए, जब आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं मानेंगे, तो आप बहुत आसानी से उसे ओवरकम कर पाएंगे। थिंकिंग विल नॉट ओवरकम फियर बट एक्शन विल, बेटा सिर्फ सोचने से नहीं, आपको करना है। आप जितनी बार उसे फेस करेंगे, जैसे है फेस योर फियर्स, आप जितनी बार उसे फेस करेंगे, जितनी बार उस सिचुएशन को क्रॉस करेंगे, उतना ही ग्रेजुअली आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, और आप उस काम को और अच्छे से करते जाएंगे, और फिर आपका वो डर कहीं ना कहीं छू मंतर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर देखिए, और इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना जो भी वर्कशीट्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपने एटीट्यूड में भी चेंज ला रहे हैं, आप उसे समझ रहे हैं, सिर्फ रिटन वर्क के लिए नहीं बेटा, उसे अपने एटीट्यूड में भी चेंज लाइए। हमें सीखना है, और इस ज्ञान से अपनी पर्सनालिटी में भी चेंज लाना है, और जब आप उसको एक्सप्रेस कर सकेंगे, उसको यूज़ करेंगे, आपके बिहेवियर में ये चीज़ें आएंगी, तो आप हर जगह सक्सेसफुल होंगे। सो कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, बी इन टच विद अस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बेटा आप सब्सक्राइब करके प्रेस करेंगे अगर बेल आइकन को, तभी हम टाइमली जब भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और आप टाइम पे अपना काम कर सकेंगे। Thank you. Have a nice day.